बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं जैन अली। नाज़रीन कराम, आज 3 फरवरी है और दिन है हफ्ते का 5 दिन। आखिरी 5 दिन रह गए हैं पाकिस्तान में 12वें हंगामा खेज आम इंतखाबात होने में, और तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने एक दफ़ा फिर पूरी गेम तब्दील कर दी। अब तो सूरत हाल लम्हा व लम्हा तब्दील हो रही है। चंद दिन पहले तक लग रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद थोड़ी सी कमजोर पोजीशन पर आई है, लेकिन पिछले 12 घंटों के अंदर इमरान खान ने इलेक्शन से 5 दिन पहले एक नया कार्ड खेल दिया। चीजें वहीं पर वापस रिवर्स हो गई हैं जहां पर इमरान खान को सजाएं सुनाने से पहले थी। आज 3 फरवरी हफ्ते के दिन सुबह होते ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ी खबर आ गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने गेम का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर उम्मीदवारान को मुबारक हो, एक अच्छी खबर उनको सुनने को मिली है। तमाम तर तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर एक इस्तीफे के हवाले से है। एक इस्तीफा तो कल आया था, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद जमील खान ने इस्तीफा दिया था। आज 3 फरवरी हफ्ते के दिन सुबह होते ही एक और बड़े इस्तीफे की गूंज शहर इक्तदार में है। इस हवाले से भी मैं आपको तफसीलात से आगाह कर देता हूं। गुजारिश यह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक गुजारिश और यह है कि आज तबीयत थोड़ी सी नासाज, अगर कोई गलती कोताही हो जाए तो मैं माजरत खाऊं, लेकिन चूंकि डेवलपमेंट्स इतनी तेजी से बदल हो रही हैं, इतनी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, वो आप लोगों तक पहुंचाना भी जरूरी है। देखिए, एक बात तो अब साबित हो गई है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को ओपन फील्ड मिल चुका है। यानी ये जहां चाहे जलसे कर सकते हैं, जिस तरीके से चाहे अपनी इंतखाबी मुहिम चला सकते हैं। पूरा मीडिया नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए दिन रात नैरेटिव बना रहा है। तमाम इदारे साथ हैं, तमाम तर हुकूमतें साथ हैं, अदलिया, ब्यूरोक्रेसी, यानी एक प्रॉपर ओपन फील्ड नून लीग और पीपल्स पार्टी को दिया हुआ है। लेकिन उसके बावजूद ये दोनों जमातें आज दिन तक अवामी मकबूलियत हासिल नहीं कर सकी। यानी नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी दोनों को इलेक्शन से 5 दिन पहले तक यह उम्मीद नहीं है कि वो 2/3 अक्सरियत से हुकूमत बना लेंगे। इसी वजह से ये दोनों जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की तरफ देख रही हैं। इसी वजह से ये दोनों जमातों ने उम्मीद लगाई बैठी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जीतेंगे, हम इतना ज्यादा पैसा खर्च करेंगे, इनकी वफादारियां तब्दील करवाएंगे, इनको दबाव में लाएंगे और फिर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। लेकिन इलेक्शन से 5 दिन पहले इमरान खान ने यह पूरा प्लान नाकाम बना दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का यह आखिरी प्लान, जिसके तहत उन्होंने इलेक्शन के बाद हुकूमत बनानी थी, 5 दिन पहले इमरान खान ने एक नया कार्ड खेलकर यह पूरा प्लान नाकाम बनाया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस टाइम बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रही है। यह प्लान कैसे नाकाम बनाया, यह मैं आपको आगे चलकर बताता हूं। पहले आपको यह खबर बता दूं कि 5 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाने थे, क्योंकि यह खबर दूसरी खबर के साथ जुड़ी हुई है। इस वजह से पहले मैं आपको यह खबर बता रहा हूं। 5 फरवरी को यानी आज से 2 दिन बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात होने थे। कल रात को अचानक वो इंट्रा पार्टी इंतखाबात इमरान खान की हदायत पर खत्म कर दिए गए, मंसूख कर दिए गए या मुलतवी कर दिए गए। वो क्यों किए गए? इमरान खान ने सबको घुमा दिया, क्योंकि तैयारियां हो चुकी थी। रऊफ हसन साहब पर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फेडरल चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात हो चुके थे। तमाम तर जो उम्मीदवार हैं उनकी फहरिस्तें सामने आ चुकी थी। तमाम तर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रजिस्टर्ड वोटर हैं उनको हदायतनामे भेज दिए गए थे कि आपने कैसे कैसे वोट कास्ट करना है। लेकिन इमरान खान ने इलेक्शन से 5 दिन पहले पूरी गेम बदल दी। वो गेम क्यों बदली? देखिए, इस टाइम जो माहौल है, जिस तरीके से तहरीक इंसाफ को मैनेज किया जा रहा है, तहरीक इंसाफ के खिलाफ चीजें मैनेज की जा रही हैं। इमरान खान को इस बात का अंदाजा था कि अगर 5 फरवरी वाले दिन हमने इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवा दिए तो अकबर एस बाबर या कोई और जो किसी का फ्रंटमैन होगा वो ये पार्टी इंतखाबात जीत जाएगा। ऐसा नहीं कि मेरिट के ऊपर जीतेगा, फ्री एंड फेयर तरीके से नहीं जीतेगा, क्योंकि वो सिस्टम हाईजैक किया जा सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रजिस्टर्ड वोटर हैं उनके मर्जी के खिलाफ वोट दिलवाए जा सकते हैं। तो कुछ भी करके 5 फरवरी वाले दिन अकबर एस बाबर, जो कि एक बदबूदार शख्सियत है, जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रहकर अपना नाम बनाया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रहकर जो है वो तमाम तर ओहदों के मजे लिए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ही अब वो जो है वो ब्लेम करता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो है वो इल्जामात लगाता है। बहरहाल अकबर एस बाबर के पूरे ग्रुप का ये प्लान था कि 5 फरवरी वाले इंतखाबात
साथ कुछ लोगों के साथ मिलकर जो है वो हाईजैक कर लिए जाएंगे और बड़ी आराम से किसी ना किसी और बंदे को पार्टी का चेयरमैन बना दिया जाएगा। उस पार्टी के चेयरमैन का नुकसान इमरान खान या हकीकी तहरीक इंसाफ को यह होना था कि अगर इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवारों की तादाद बढ़ जाती है, जितने भी जीत जाते, उस टाइम पार्टी के चेयरमैन ने यह फैसला करना था कि नून लीग के साथ मिल जाओ या पीपल्स पार्टी या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ मिल जाओ। इस वजह से इमरान खान को इस बात का अंदाजा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात हाईजैक हो सकते हैं। इमरान खान ने आखिरी मौकों पर इंट्रा पार्टी इंतखाबात ही मुलतवी कर दी और ये एक ऐसा कार्ड था जो किसी ने नहीं सोचा था, क्योंकि मुझे इस बात का अंदाजा है पिछले 2 दिन से शहर इक़्तिदार में इस बात की तैयारी हो रही थी कि जिस दिन तहरीक इंसाफ अपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाएगी, हम उसी शाम को अकबर एस बाबर को तहरीक इंसाफ का नया चेयरमैन डिस्क्लोज करवा देंगे। तमाम तर मीडिया खबरें चलाना शुरू कर देगा कि अब तहरीक इंसाफ का नया चेयरमैन अकबर एस बाबर है, बैरिस्टर गौर खान नहीं है। तो ये पूरा प्लान इमरान खान ने नाकाम बना दिया। दूसरी खबर यह है जो मैंने आपको बताया था कि वो पहली खबर के साथ इंटरलिंक करती है। अब नून लीग, पीपल्स पार्टी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और तमाम सियासी जमातों ने उम्मीदें लगाई हुई हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीतेंगे तो हम उनको अपनी जमात के अंदर शामिल करवा लेंगे, हम उनको अपने साथ मिलाकर हुकूमत बना लेंगे। इमरान खान ने यह प्लान भी नाकाम बना दिया। कुछ दिन पहले सलमान अकरम राजा साहब लाहौर हाईकोर्ट में गए थे जस्टिस बाकिर अली नजफी की अदालत में, जहां पर उन्होंने यह इस्तदा की थी कि मैं और मेरे समेत जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं उनको आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर ना किया जाए, उनको आज़ाद उम्मीदवार कंसीडर ना किया जाए, क्योंकि हमने जब अपने फॉर्म्स जमा करवाए हैं आरओ के दफ्तर में तो उसमें इंतखाबी निशान तो हमारा बेशक बल्ला ले लिया गया, लेकिन हमारी पार्टी के आगे तहरीक इंसाफ लिखा है। लिहाजा फॉर्म 33, वो जो इलेक्शन का एक फॉर्म होता है 33, उसके ऊपर हमें आज़ाद रुकन नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रुकन जो है वो कंसीडर किया जाए। जस्टिस बाकिर अली नजफी ने यह मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भेज दिया था और आपको पता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कौन लोग बैठे हैं, उन्होंने कहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला देना था। अल्टीमेटली ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाना था और इमरान खान के वकला की ये पूरी प्लानिंग थी कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाए। उसकी क्या वजह है? उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि जब तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान बल्ले के फैसले के ऊपर समात हो रही थी तो उस टाइम चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के अपने रिमार्क्स मौजूद है कि आपसे सिर्फ बल्ले का इंतखाबी निशान ही तो छीना जा रहा है, आपकी पार्टी की जो हैसियत है या पार्टी की जो अथॉरिटी है, रुकनीत है, वो खत्म नहीं की जा रही। ये काजी फायज ईसा साहब के अपने रिमार्क्स हैं। इन्हीं रिमार्क्स को अपनी दरखास्त के साथ लफ करके, इन्हीं अल्फाज को अपनी दरखास्त के साथ अटैच करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब से कुछ देर पहले सलमान अकरम राजा साहब चले गए हैं। उन्होंने ये कहा है कि जनाब फॉर्म 33 की तस्दीक के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू किया है, हमारी जमात को इंतखाबी निशान नहीं मिला, लेकिन पीटीआई बतौर जमात खत्म नहीं हुई। फॉर्म 33 में मेरा नाम आजाद की बजाय पीटीआई उम्मीदवार के तौर पर लिखा जाए, अपने कागजात नामजदगी के साथ पार्टी सर्टिफिकेट भी लफ किया है, यानी जो अपने कागजात जमा करवाते हैं उनके साथ पार्टी का एक सर्टिफिकेट होता है वो भी उन्होंने अटैच किया है। लिहाजा तहरीक इंसाफ के तमाम तर उम्मीदवारान को तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार कंसीडर किया जाए। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उम्मीदें कम है, लेकिन चूंकि कुछ दिन पहले चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने खुद ये रिमार्क्स दिए थे कि आपसे इंतखाबी निशान छीना जा रहा है, आपकी पार्टी की हैसियत नहीं छीनी जा रही, आप अपनी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज या एन मुमकिन है पीर वाले दिन ये डिसीजन दे देता है कि ये तमाम उम्मीदवारान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान हैं, ये गेम चेंजर फैसला होगा। ये वो फैसला होगा जो दौड़े लगवा देगा, ये वो फैसला होगा जो उलट पुलट सब चीजें कर देगा, रिवर्स कर देगा सब चीजें। यानी वो पूरा प्लान जो नवाज शरीफ या पीपल्स पार्टी या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने बनाया हुआ है कि हम हुकूमत बना लेंगे आजाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर, वो पूरा प्लान खत्म हो जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर कोई रुकन जीतेगा, उम्मीदवार जीतेगा, वो पार्टी पॉलिसी का पाबंद होगा, वो वजीर आजम को पार्टी पॉलिसी की हदायत के ऊपर वोट देगा, वो आईनी तरामीम में भी पार्टी पॉलिसी के मुताबिक जो है वो शिरकत करेगा। यानी वो जितना अरसा असम्बली चलेगी वो उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी पॉलिसी का पाबंद होगा। और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी आइन कहता है, आईने पाकिस्तान भी कहता है। लिहाजा तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को एक तो बड़ी खुशखबरी ये मिली है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले को अब
टेकअप कर लिया, क्योंकि कानूनी माहिरीन ये कह रहे हैं, खुद सलमान अकरम राजा के करीबी लोगों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि अब चूंकि काजी फायजीसा साहब ने कुछ दिन पहले ये कहा था, इस वजह से हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाजा एक दफा फिर खटखटाया है। गो की उम्मीदें कम है, लेकिन फिर भी उम्मीद जरूर है, क्योंकि काजी साहब इलेक्शन से 5 दिन पहले इतना बड़ा बर्डन अपने ऊपर नहीं लेंगे, जो अभी तक बल्ले के इंतखाबी निशान वाला बर्डन है वही नहीं उतर सका। लिहाजा लग ये रहा है कि तहरीक इंसाफ को इस मामले में रिलीफ मिल जाएगा। अगर ये फैसला तहरीक इंसाफ के हक में आ जाता है तो हुजूरे वाला ये गेम चेंजर फैसला होगा। चीजें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ में नहीं आएंगी, तहरीक इंसाफ का इलेक्शंस पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल हो जाएगा, क्योंकि इस टाइम नंबर गेम की सारी गेम है। इस टाइम सूरत हाल ये बनी हुई है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवार 50 से 60 जीत गए तो फिर तो ये हुकूमत के अंदर हिस्सेदार होंगे, फिर तो इनके वुज़रा होंगे, बेशक वजीर आजम जो भी हो, लेकिन अहम वजारतों के अंदर ये लोग भी होंगे। इनके बगैर ना तो वजीर आजम बन सकेगा, ना असम्बली चल सकेगी, ना कोई तरमीम हो सकेंगी। यानी तहरीक इंसाफ माइनस नहीं हुई, तहरीक इंसाफ पहले से मजबूत पोजीशन में आ गई है। इसी वजह से 5 फरवरी वाले इंतखाबात इमरान खान ने मुलतवी किए। इमरान खान का प्लान ये है, जो मुझे पता लगा है, कि इलेक्शन गुजरने के फौरन बाद वो ये इंतखाबात करवाएंगे और फिर ऐसे सिक्योर तरीके से करवाएंगे जिसमें वाकई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी इमरान खान का नामजद करदा ही कोई बंदा चेयरमैन तहरीक इंसाफ बनेगा। अकबर एस बाबर या इस तरीके के लफंडर जो है वो नहीं बनेंगे। बहरहाल देखते हैं आइंदा आने वाले चंद घंटों के अंदर सूरत हाल क्या बनती है। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर मैं आपको बता देता हूं कि एक और इस्तीफा कल आया। जस्टिस शाहिद जमील खान यानी पाकिस्तान की जुडिशरी के अंदर जो एक भौचाल गुज़िश्ता कई दिनों से आया हुआ था वो अभी भी बरकरार है। पहले जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने इस्तीफा दिया, जस्टिस मुज़ाहर अली अकबर नकवी साहब ने इस्तीफा दिया, जस्टिस जमील खान ने इस्तीफा दे दिया। अब चूंकि जो उनका इस्तीफा था वो भी आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, उन्होंने अल्लामा मोहम्मद इकबाल का एक शेर भी लिखा है और उस शेर के अंदर ही उन्होंने मेरी नजर में पाकिस्तान की जो अदलिया है उसके मुंह के ऊपर तमाचा मारा है कि मैं अगर जज रहूंगा तो आजाद रहूंगा, मैं किसी के कहने सुनने में या दबाव में आकर अपनी जो है वो इंसाफ के ऊपर जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सुबह होते ही शहर इक़्तिदार में ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और लाहौर हाई कोर्ट के कुछ और जजेस भी मुस्ताफी हो सकते हैं। ये जो एक अदलिया का क्राइसिस है, ये जो एक आईनी क्राइसिस है, ये बढ़ता जा रहा है। अब ये जजेस क्यों इस्तीफा दे रहे हैं? पिछले 3 दिन के अंदर जब इमरान खान को सजाएं हुई है, जिस तमाम वो रिपोर्टर्स जिन्होंने इमरान खान की तोशा खाना और साइफर केस की हेयरिंग को रिपोर्ट किया, वो ये कहते हैं कि जज साहिबान दोनों परेशान थे। यानी जो जज थे अपना मोहम्मद बशीर साहब और दूसरे वाले जो जज थे अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन साहब, ये दोनों परेशान थे। ये दोनों यूं लग रहा था कि वो दबाव में फैसला दे रहे हैं। जज मोहम्मद बशीर के बारे में तो एक रिपोर्टर ने कहा कि जब वो फैसला सुनाने लगे थे तो उसके पहले वो अडियाला जेल के लॉन में चहलकदमी कर रहे थे, लाल कलर का मफलर उन्होंने पहना हुआ था और वो परेशान थे। तो इमरान खान ने उस रिपोर्टर को कहा था कि देख रहे हो ये परेशानी, देख रहे हो ये कितनी टेंशन में ये फैसला दे रहे हैं। तो लिहाजा जो जजेस के ऊपर प्रेशर है, दबाव है, वो इस्तीफों की सूरत में आता जा रहा है। और अगर आज और कल या परसों अगले 2-3 दिन में कुछ और इस्तीफे शहर इक़्तिदार से या लाहौर हाई कोर्ट से आते हैं तो ये एक बहुत बड़ा अदलिया का बहरान खड़ा हो जाएगा, जो कई सवालात को जन्म देगा पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर। मैं आपको इस हवाले से अपडेट इंशाल्लाह ताला करता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका और आपके अहले खाना का हामी और नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। तबीयत नासाज है उसके लिए भी दुआ कर दीजिएगा, पाकिस्तान के लिए भी दुआ कीजिएगा। 8 फरवरी वाले दिन वोट जरूर कास्ट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।